तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम पद के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन नजर राजस्थान पर है। बयानों का दौर शुरू है। नाम के ऐलान से पहले किरोड़ी लाल मीणा जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। राजस्थान में सीएम को लेकर बोले किरोड़ी लाल मीणा और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कोई चौंकाने वाला फैसला राजस्थान के लिए भी हो सकता है, इसलिए उस फैसले जिससे आप हैरान हो सके उसके लिए तैयार रहिए। सीएम का फैसला हैरान करने वाला होगा, किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं। तो एमपी छत्तीसगढ़ जैसा ही ऐलान होगा। सीधा सा मतलब ये है कि जैसे नए चेहरों पर भरोसा एमपी में और छत्तीसगढ़ में किया गया, राजस्थान में भी कोई नया चेहरा होगा जिस पर भरोसा होगा। लेकिन अभी जो संभावनाएं गहरा रही हैं वो महिला उम्मीदवार की ज्यादा गहरा रही है कि कोई महिला चेहरा जिसको बीजेपी सामने रख सकती है। राजस्थान की राजनीति में महिला सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा भी रहा है और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए एक महिला चेहरा बीजेपी आगे कर सकती है, क्योंकि 3 राज्यों में 2 चेहरे, तो एक आदिवासी और एक ओबीसी हो चुका। लेकिन अब यहां राजस्थान की रणनीति में ऐसा लग रहा है कोई महिला हो सकती है और जाति समीकरण साधते हुए कोई महिला चेहरा ही बीजेपी हो सकता है आगे करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज राजस्थान के लिए। आपके आकलन छत्तीसगढ़ में भी गलत निकले, मध्य प्रदेश में भी गलत निकले, मतलब सरप्राइजिंग निकले, गलत नहीं सरप्राइजिंग निकले, तो राजस्थान में भी सरप्राइजिंग होगा। बहुत अनुभवी पर्यवेक्षक हमारे बीच में आ रहे हैं जो बहुत बड़ी राष्ट्रीय हस्ती हैं और वो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो सोच समझ के पार्लियामेंट बोर्ड में या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया होगा और बताया गया ये जो हमको पता लगा कि विधायक दल में हर एक विधायक की राय ली जाएगी, तदोपरांत सरप्राइजिंग फैसला सुनाया जाएगा। बीजेपी शरद एक के बाद एक कई सरप्राइज दे सकती है, यानी सीधे तौर पर जो संभावनाएं राजस्थान पर अब गहराती चल रही हैं वो है सरप्राइज का। कोई सरप्राइज यानी कोई सस्पेंस जो अभी बरकरार है वो किसी सरप्राइज चेहरे पर खत्म हो सकता है, कोई नया चेहरा सीधे तौर पर। हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। हाईकमान जो भी फैसला करेगा अच्छा होगा। आप लोगों की पसंद कोई है? हाईकमान का फैसला वसुंधरा जी के यहाँ से कोई नमस्ते। वसुंधरा जी के यहाँ से कोई आ सकता है? अविनाश जी क्या कहेंगे? अरे प्लीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो अरे ऐसा सुनिए, जो हाईकमान फैसला करेगा हम उनके साथ में, हाईकमान के फैसले के साथ में। देखिए ये अर्पिता ज्यादातर जो विधायक है उनका यही एक लाइन कहना है कि जो हाईकमान कहेगा उसी के साथ रहेंगे। लेकिन लेकिन पहले तो कम से कम ऐसा था कि समर्थक ये बोल देते थे कि हमारी इच्छा ये है, लेकिन अब तो उन्होंने अपनी इच्छाओं को ही मार डाला है। बिल्कुल आप सही कह रही है। मोहन यादव का जब से नाम आया है उसके बाद सारे गणित पलट गए हैं और सब ये तैयार बैठे हैं कि जो मोदी जी कहेंगे वही माना जाएगा। और मजेदार बात यह है कि जितने लोग कल से कह रहे थे, समर्थन जुटा रहे थे वसुंधरा राजे के लिए, कालीचंद सराफ हो, प्रताप सिंह भी हो, ये सारे गाड़ी का शीशा बंद करके आए हैं और सीधे घुसे हैं और बोले नहीं है। बहादुर सिंह कोहली जो सबसे ज्यादा मोर्चा संभाले थे, जो सबसे ज्यादा टीवी पे दिखे वसुंधरा राजे की मांग करते हुए, वो तो हाथ जोड़ते हुए भागे हैं तेजी से गाड़ी करके। तो समझिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है किसी के विरोध में। अब अंदर क्या होता है पता नहीं, कोई अलग से तैयारी करके आया होगा तो होगा, मगर ज्यादातर लोग सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इस तरह से अब मुझे लग रहा है कि आधे घंटे का और समय है। आप नजर ये भी रखिएगा कि कौन कितना तैयार होकर आया है और कौन तीसरी रो में बैठा है, उस पर भी नजर रहनी चाहिए। जय किशन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय किशन, वसुंधरा राजे का अगला मूव क्या होगा, क्योंकि नजर सबसे ज्यादा वसुंधरा राजे पर है। वो अभी तक क्या पार्टी दफ्तर के लिए निकली है या सीधे राजनाथ सिंह से मुलाकात करने होटल जाने वाली है? देखिए अर्पिता, जिस तरह से शरद बता रहे थे अभी आपको कि यहाँ पर जितने भी वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक थे, कल परसों तक जो कह रहे थे कि मैडम को जो है सीएम होना चाहिए, वसुंधरा राजे को सीएम होना चाहिए, लेकिन आज सब क्या है, वो पर्दा लगाकर गए थे अपनी गाड़ियों पे, काले पर्दे लगाकर, काले शीशे लगाकर वसुंधरा राजे से मिलने गए थे। अब पता नहीं पर्दे के पीछे क्या छुपा है। वो है ना गाना के पर्दा उठ गया तो राज खुल जाएंगे, तो ऐसा कौन सा राज है जो दिल्ली से कन्वे किया गया जिसके बाद में खामोशी ओढ़ ली है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। जो कल तक वसुंधरा राजे के खेमे के जितने भी विधायक थे
कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन आपके सवाल पर आया तो फिर से मैं आपने पूछा कि अब अगला क्या। देखिए बताया जा रहा है वसुंधरा राजे जहां होटल के अंदर मीटिंग है वहां राजनाथ सिंह से मिलेंगी, बातचीत करेंगी। राजनाथ सिंह से पहले से समय ले चुकी है और वो उनसे मिलने के लिए होटल जाएंगी, दफ्तर नहीं है, फिर वहीं से उनके साथ जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंचेगी। देखिए बीजेपी की आदत है, रमन सिंह से जो है एक लाइन का नाम प्रस्ताव रखवाया, वहां फिर शिवराज सिंह चौहान से प्रस्ताव रखवाया। आज से कुछ महीनों पहले नेता प्रतिपक्ष के लिए भी राजेंद्र राठौड़ का नाम जो है वसुंधरा राजे से उसका प्रस्ताव जो है बुलवाया गया था। तो अब क्या वसुंधरा राजे प्रस्ताव बोलेंगी या उनके लिए कोई प्रस्ताव रखेगा? लेकिन आपने कहा देखिए कपड़ों पे ना जाए बीजेपी में। बीजेपी वो पार्टी है जिसके अंदर दरी बिछाने वाला भी मुख्यमंत्री बन जाता है।